नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। अजमेर में विवादास्पद लव जिहाद का मामला आया सामने। शादीशुदा को फंसाया प्यार के शिकंजे में। कृष्णगंज थाना क्षेत्र में स्थित सूने मकान में हजारों रुपयों की चोरी। पुलिस मामला दर्ज कर चोरों की कर रही है तलाश। अजमेर ऑटो एजेंसी एक बार फिर विवादों के घेरे में। 12 ग्राहकों ने लगाए धोखाधड़ी के आरोप। सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारी समन्वय समिति के बैनर पर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन। भाजपा की नीतियों के विरुद्ध जताया रोष। बंदूक की नोक पर किया युवक का अपहरण, वसूली 20 लाख की फिरौती। बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूं जहां बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहां इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। और अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। अब इसे लव जिहाद का मामला कहे या आपसी प्यार मोहब्बत का, फिलहाल कहा नहीं जा सकता, मगर जिस तरीके की रिपोर्ट पुलिस थाने में दर्ज हुई है उससे गड़बड़ ही कहा जाएगा। सोमलपुर निवासी अल्ताफ ने हेमलता नामक शादीशुदा महिला को अपने प्यार में फंसाकर उससे कोर्ट मैरिज कर ली। आज हेमलता के सभी परिवारजन एसपी को ज्ञापन देने पहुंचे और त्वरित कार्रवाई की मांग की। हेमलता के भाई दिलीप कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि उसकी बहन पिछले 7 साल से शादीशुदा है और सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है। उसकी जान पहचान सोमलपुर निवासी अल्ताफ से हुई, जिससे उसकी बातचीत शुरू हुई और अल्ताफ ने उसे बहला फुसलाकर अपने प्यार में फंसा लिया और उसे भगाकर उससे कोर्ट मैरिज कर ली।
दिलीप ने बताया कि उसकी बहन परिवार वालों से बात तक करने को तैयार नहीं है और उनको जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। उन्होंने इसकी शिकायत रामगंज थाना पुलिस को भी दी, लेकिन कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई, जिसको लेकर आज सभी परिवारजन एसपी ऑफिस पहुंचे और अपनी बहन की घर वापसी और अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई। पुलिस जब तक मामले की तह तक नहीं पहुंचती, हम ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। जी सर, मेरा नाम दिलीप है और मेरी बहन का नाम है हेमलता और वो सोशल मीडिया पर एक्टिव थी। उसने अल्ताफ नाम ने सोशल मीडिया पर उसने फंसाया मेरी बहन को और ये मैटर मुझे लव जिहाद का लग रहा है। और वो शादीशुदा थी तो उसने शादी कैसे कर ली और मुझे लगता है उसको जो जान को खतरा है, शायद ये उसके साथ कुछ भी हो सकता है। तो हमें हमारी बहन को दिलाने का कष्ट करें और एसपी साहब से गुहार लगाने के लिए हम इसलिए ये 16 तारीख से गायब है। शिकायत दी थी हमने रामगंज थाने में, पर उसको इतना डराया गया है, वो हमारे पक्ष में नहीं बोली उसने और मेरा भी मैं दिमाग काम नहीं कर रहा था। अब क्या करूँ मैं? अब उसने बताया वो कोर्ट मैरिज कर चुकी है, पर वो किसी ने कोर्ट मैरिज नहीं की है। इस टाइम पर शायद उसने पहले शादीशुदा हो 7 साल हो गए शादी को। मेरी बहन तो मुझे देखने को तैयार नहीं थी, उसने इतना डरा रखा उस लड़की को, मतलब वो देखने को तैयार नहीं थे भाई को। जब मैं मोबाइल से मैंने फोटो दिखाया मेरे पिताजी का, तो फिर भी वो पिताजी का फोटो देखने को तैयार नहीं थे। वो उसको डराया गया, जब भी तो वो देख नहीं रही थी, आंखें नहीं मिला पा रही थी वो। हाँ, डर है, मुझे भी डर है। मेरी बहन को कहीं वो कुछ करनी दे, भेज नहीं दे, या धमकियाँ मिली थी सर। और हमारे घर पे भी सर आके गए थे सर वो मारने की सर मांगी है भाई, हमारी बच्ची हमारे घर पे आ जावे। अजमेर के कृष्णगंज थाना क्षेत्र में सूने मकान से 60,000 रुपए की चोरी का मामला सामने आया है। आर.के. नाग ने वारदात की जानकारी देते हुए बताया कि मकान मालिक सुधीर माथुर शिमला रहते हैं और उनका मकान कुछ समय से खाली पड़ा है। आज सुबह उनको उनकी नौकरानी द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि उनके मकान के ताले टूटे पड़े हैं और सामान बिखरा पड़ा है। मकान मालिक सुधीर ने इसकी सूचना अपने बहनोई को दी, जिसके बाद उन्होंने मकान में जाकर देखा तो करीब 60,000 रुपए गायब थे। इसके बाद उन्होंने कृष्णगंज थाने में इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। तो ये सूचना जिनका सुधीर माथुर का ये मकान है, हमको सुबह सूचना मिली कि दिन के टाइम में कि इनके घर में कोई चोरी हो गई है, कुछ ताले टूटे मिले हुए सारे घर के। तो उनकी मेड आती है जो कि आगे का गार्डन को पानी वानी देती है। उसने जब ताले टूटे हुए देखे तो उन्होंने उनको फ़ोन किया, उन्होंने मुझे फ़ोन किया यहाँ पे, तो मैंने आके देखा तो सारे ताले टूटे हुए थे और सामान गया था। फिर मैंने FIR लिखी। सामान में करीबन 60,000 कैश गया और बाकी का सामान कुछ ऐसा छोटा मोटा गया। FIR दर्ज करा दी है मैंने, कृष्णगंज थाने में FIR लिखा। हाँ, ये मकान अभी सोना है क्योंकि वो लोग शिमला रहते हैं, अभी किसी एजुकेशन प्रोजेक्ट के ऊपर वो गए हुए वहाँ पे। वो मेरे ब्रदर लगते हैं। पुलिस आ गई थी। अजमेर ऑटो एजेंसी मारुति शोरूम किशनगढ़ पर करीब 12 ग्राहकों द्वारा धोखाधड़ी के गंभीर आरोप लगाए गए। पीड़ितों ने बताया कि उन्होंने मदनगंज थाने में भी शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं की गई, जिसके खिलाफ आज सभी पीड़ित जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देने पहुंचे और उचित कार्रवाई की मांग की। पीड़ितों ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने मारुति सुजुकी किशनगढ़ के शोरूम से गाड़ी खरीदी थी, जिसका डाउन पेमेंट भी जमा करा दिया था और लोन भी ले लिया था। वह पिछले 8-10 महीनों से लगातार किस्तें भर रहे हैं। उनको बिना RTI इंश्योरेंस के गाड़ी दे दी गई और पिछले 5-6 महीनों से वह बिना नंबर के अपने वाहन चला रहे हैं। जब वह इस विषय में बात करने जाते हैं तो उनके साथ बदतमीजी की जाती है, जिसका वीडियो भी उन्होंने मीडिया से साझा किया है। इतना ही नहीं, स्टाफ द्वारा कुछ ग्राहकों पर गाड़ी के रुपए ना देने के झूठे आरोप भी लगाए जा रहे हैं और कुछ लोगों को ये कहकर टाल दिया जाता है कि उनका मैनेजर रुपए लेकर भाग गया। इसको लेकर जब वह मदनगंज थाने पहुंचे तो वहां से भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसको लेकर आज सभी पीड़ित SP के पास ज्ञापन देने पहुंचे, जिन्होंने उनको त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया। सर, हम बहुत परेशान हैं। हमने मारुति सुजुकी के शोरूम से किशनगढ़ में जो शाखा है वहाँ से हमने गाड़ी ली इक्को, उसका 2 लाख डाउन पेमेंट जमा करवा दिया। हम अजमेर ऑटो एजेंसी की शाखा है वहाँ पे, हमने 2 लाख जमा करवा दिया। हमको गाड़ी दे दी गई है, अब गाड़ी के नंबर नहीं दे रहे हैं। बिना RTO इंश्योरेंस के गाड़ी दे दी हमको, लोन हमारा करवा दिया, हम किस्तें भर रहे हैं, 9 किस्तें गाड़ी की भर चुकी है और अभी तक हमको नंबर नहीं दिया गया है गाड़ी। वजह उनका मैनेजर है वहाँ नरेंद्र सिंह था, वो पेमेंट लेके भाग गया। तो उसमें हमारा तो कोई दोष है नहीं, हमने तो शोरूम के ऊपर 5 आदमी के सामने पैसा दिया है। वो बोल रहा है वो मैनेजर तब आएगा तब आपको गाड़ी के नंबर दिए जाएंगे। परेशानी आती है सर, रोड पर गाड़ी चलाते पुलिस वालों को डर लगता है, कोई चालान बना दे। और पहले बात तो बिना इंश्योरेंस बिना RTO गाड़ी रोड पर चला ही नहीं सकते। बार बार परेशानी आती है, पुलिस वाले रोकते हैं,
हमने FIR भी करवाई है किशनगढ़ थाने में। आज हम अजमेर SP साहब के पास में आए हैं। अब यहाँ क्या होता है आगे। हम भी पूरे कम से कम 12 कस्टमर है। 12 कस्टमरों के साथ में हमारे साथ में फ्रॉड हुआ है, जिसमें से हमें राव समाज के 3 कस्टमर है, जिसमें से उस एक के तो 1 लाख है, एक के 39 है और मेरे 96,000 भी। तो सभी डाउन पेमेंट तो जमा कर दिए। 6 लाख का लोन भी हो चुका है मेरी गाड़ियों का। अब मैं उनको बार बार शोरूम पे जाके बोलता हूँ, साहब ऐसी सी बात है, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं हमारा काम क्या होता है, हम अदर स्टेट घूमते हैं गाड़ी को लेके, महाराष्ट्र वगैरह जाते हैं, तो हमारे को बहुत परेशानी आ रही है। मगर साहब हमारे IT नंबर दो आप। अब बिगर रजिस्ट्रेशन गाड़ी तो हम चला ही नहीं सकते हम। और बिगर ITO कटअप जो बोलते हैं, मैनेजर आएगा, मैनेजर बोलेगा कि आपने पैसे जमा कराए नहीं कराए, क्या प्रूफ है भाई। हमने पैसे जमा नहीं कराए तो लोन कैसे हो गया हमारा भाई। लोन हो गया तो गाड़ियाँ कैसे दे दी हमारे को। आज हमारे पास में रसीदें बोलते हैं तो रसीदे को बोलता है ऐसी रसीदें तो 200 रुपये में सील लगी हुई है उनकी, ये फर्जी सीलें हैं भाई। सीलें फर्जी है तो ऑथोरिटी आपने दे रखी है, मैनेजर आपका था, एम्प्लॉय आपके थे। 5 ये तो मैंने घर पे जाके पर्सनल तो पैसे दिए नहीं। राजस्थान में गहलोत सरकार द्वारा सेवानिवृत्त होने के बाद कर्मचारियों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु एक योजना चलाई गई थी, जिसका नाम RGHS यानी राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है। वर्तमान भाजपा सरकार ने उसमें कुछ बदलाव किए, जिससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों में रोष व्याप्त है, जिसको लेकर आज सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारी संयुक्त समिति द्वारा कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया गया। सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारी संयुक्त समिति के अध्यक्ष करण सिंह ने कहा कि वर्तमान भाजपा सरकार द्वारा योजना में कई बदलाव किए गए हैं, जैसे 5 दिन में मरीज को अस्पताल से छुट्टी दे देना, 6 बार से ज्यादा डॉक्टर को ना दिखा पाना, वह 15 दिन में मात्र 1 बार ही जांच करा सकना। साथ ही RGHS काउंटर्स पर दवाइयों के अभाव से भी सेवानिवृत्त कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। आज इन्हीं मुद्दों को लेकर सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन कर अपना रोष व्यक्त किया और इन बदलावों को तुरंत प्रभाव से निरस्त करने व योजना को अपने मूल रूप में वापस लाने की मांग की। गहलोत सरकार ने कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना शुरू कर दी, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम RGHS, ताकि कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सके। लेकिन वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने आते ही RGHS के नियमों में संशोधन के नाम पर कर्मचारियों के साथ घोटाला किया। अभी हाल ही में वित्त विभाग ने आदेश जारी किए, उसमें लिखा कि जो भी पेशेंट है उसको आउटडोर में 6 बार से अधिक दिन नहीं दिखा सके, 6 बार दिखाओगे। इसके अलावा जो पेशेंट भर्ती है उसको 5 दिन में छुट्टी दे दी जाएगी, चाहे वो ठीक हो या नहीं मरो। तो ये व्यवस्था सरकार की बहुत गलत है। इसके अलावा जो जांच है, जांच के लिए सरकार ने कह दिया कि 15 दिन में एक जांच होगी, इसके अलावा आपको जांच करनी है तो बाहर कराइए। कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो चाहती है कि राशन का पेंशन है, जिन्होंने 60 साल तक अपनी सेवाएं दी और अपनी सेवा काल के अंदर उन्होंने मेडिकल रिलीफ फंड में अपने वेतन से लाखों रुपए जमा कराए, इसलिए कि उनको बेहतर चिकित्सा सुविधा मिलेगी। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को है जो चिकित्सा सुविधा देने के बजाय उनमें कटौती करी। हम सरकार से मांग करते हैं कि राजस्थान सरकार चिकित्सा सेवाओं का विस्तार करे और रिटायर्ड कर्मचारियों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए। अजमेर के रामगंज थाना क्षेत्र से एक घटना सामने आई, जहां पर प्लास्टिक व्यापारी नरेश मनकानी का पिस्तौल की नोक पर अपहरण कर उसे जंगल में ले जाया गया और 40 लाख रुपए की मांग की। घटना सोमलपुर निवासी कूका डॉन द्वारा अंजाम दी गई है। घटना के बाद रामगंज थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जानकारी के अनुसार बदमाशों ने प्लास्टिक के आइटम की फैक्ट्री के बाहर से बिजनेसमैन का अपहरण किया। इसके बाद उस पर पिस्टल तानकर 40 लाख प्रोटेक्शन मनी मांगी। उसी बीच चौराहे पर घुटनों के बल बिठाकर कहा कि अपने भाई से 40 लाख मंगवा, बात हिंदी में ही करना, सिंधी बोला तो जान से मार देंगे। घबराए व्यापारी ने जैसे तैसे 20 लाख का बंदोबस्त कराया तो किडनैपर्स रुपए लेकर उसे रास्ते में फेंककर फरार हो गए। रामगंज थाना प्रभारी रविंद्र सिंह खींची ने बताया कि मामले में एक आरोपी कूका और अन्य 3 के खिलाफ रिपोर्ट दी गई है। पुलिस इनकी तलाश कर रही है। रिपोर्ट में नरेश मनकानी ने बताया कि मेरी अजमेर में सोमलपुर रोड पर सूफी मस्जिद के पास प्लास्टिक के आइटम की फैक्ट्री है। मैं दोपहर को ऑफिस में बैठा था, तभी मेरे पास अनजान नंबरों से फोन आया। कॉल करने वालों ने अपना नाम कूका बताया और मुझे फैक्ट्री के मेन गेट के बाहर बुलाया। इसके बाद कार में बैठने को कहा। मेरे पास काले रंग की होंडा सिटी कार है जिस पर कोई नंबर प्लेट नहीं है, कांच भी सारे काले हैं। फिर कूका ने कहा कि तेरा कमरू भाई से क्या लफड़ा चल रहा है, तो मैंने कहा कि मेरा उससे कोई विवाद नहीं है। तो उसने अपनी कमर से एक पिस्टल निकाली और मेरी कमर पर तान दी। रिपोर्ट में नरेश ने बताया कि इसके बाद उसका एक साथी और आकर कार में बैठ गया। उसने भी पिस्टल तान दी और बोला कि हमें तेरी सुपारी मिली है, चुपचाप बैठा रहे नहीं तो अभी गोली मार देंगे। दोनों मुझे अजमेर से 20 किलोमीटर दूर चंदवाला की तरफ ले गए, जहां 2 व्यक्ति और कार में बैठ गए। उनके पास भी पिस्टल थी। यहाँ एक सुनसान जगह रोककर मुझे धमकी दी कि हमें तुझे मारने के लिए 40 लाख की सुपारी मिली है। अगर तू हमें 40 लाख रुपए अभी और एक दुकान दे
तो तुझे हम छोड़ देंगे। इस दौरान इन चारों लोगों ने मारपीट करते हुए मुझे गाड़ी से उतारा और चौराहे पर बैठा दिया। नरेश ने बताया कि इसके बाद दबाव बनाया कि अपने भाई को कॉल कर और हिंदी में ही बात करना, अगर सिंधी भाषा बोली तो जान से मार देंगे। उन्होंने कहा कि अपने भाई से कहना कि कोई फायदे का सौदा मिला है, तुरंत 20 लाख चाहिए। मैंने भाई को फोन किया और जैसा उन्होंने कहा वैसा ही किया। मेरे भाई ललित ने हमारे स्टाफ नासिर भाई के साथ उनकी बताई जगह पर रुपए भेज दिए। उन्होंने नासिर से 20 लाख रुपए लिए और मुझे रास्ते में फेंककर फरार हो गए। उसके बाद उसने अजमेर पहुंचकर मामला दर्ज करवाया। मैं जैसी फैक्ट्री पे पहुंचा तब जैसी वहाँ मैं गाड़ी से उतरा ही तो इतने में जो हमारा बंदा है ड्राइवर ही है नासिर, उसने मुझे बताया कि भाई जो है कोई कुका डॉन के साथ में बैठ के चला गया है गाड़ी में और उसके फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। तो मैं भी चिंता में आ गया। इतनी देर में फिर जैसे मैं थोड़ा कामकाज में लगा उसके बाद में भाई का तुरंत फ़ोन आता है मुझे करीब आधे से 1 घंटे बाद में। उसने बोला भाई कोई प्रॉपर्टी का सौदा आया है, अर्जेंट में कोई कुर्की हो रही है और ना उसको आधे पैसे देंगे तो अपने आज ही अपने नाम हो जाएगी। और यूँ करके 20 लाख रुपए मुझे तुरंत अरेंज करके जल्दी अरेंज कर, और जितना जल्दी अरेंज करेगा उतना जल्दी मैं फैक्ट्री पे पहुंच जाऊंगा। तो मैंने उसको सवाल जवाब भी किया भाई इतनी जल्दी एक साथ इतने पैसे का व्यवस्था कैसे होगी, पर उसने बोला नहीं तू जल्दी कैसे भी करके अर्जेंट है, तू कैसे भी करके जल्दी व्यवस्था कर। फिर मैंने थोड़े बहुत कुछ पैसे मेरे पास थे, थोड़े मेरे पापा से अरेंज किए, थोड़े 2 दोस्तों से अरेंज करते हुए 1 घंटे के अंदर करीब वो मैंने पेमेंट की व्यवस्था बना ली। नासिर जो मेरा है फैक्ट्री का मेन बंदा, उसको मैंने घर भेजा, वहाँ से वो बैग लेके आया और इतने में थोड़ी देर बाद में मैंने भाई को सूचना दी कि भाई वो पैसे आ गए हैं। तो उसने बोला ठीक है, तुरंत नासिर के हाथ में फैक्ट्री से बाहर वो भेज और ये थोड़ा आगे जा करके उसको देखा, तब उन्होंने भाई को छोड़ दिया। ये सारी घटना हमारे CCTV फुटेज के अंदर कैद है। फैक्ट्री ये सोमलपुर रोड पर स्थित है और बकरा मंडी सोमलपुर रोड में है। और इस अपराधी को भाई हम इतना गौर नहीं जानते क्योंकि हम लोग हमारे काम से काम ही रखते हैं। 1-2 बार ये बीच में आया था फैक्ट्री पे, कभी बहाना करके भाई मेरे पेट्रोल के पैसे नहीं है, कुछ नहीं है इस प्रकार से। और इसके बारे में हमने जितना भी सुना ये सब यही बोलते थे कि भाई ये इधर का डॉन है, इसके ज़्यादा मुंह मत लगा। हाँ, अपराधी है ये। जी थाने पे शिकायत कर दिए। भाई तो मेरा सुबह दिन में आ गया था, थाने पे शिकायत कर दिए। मैं अभी उसी जस्ट मेरा सर वो पहले तो एक कुका खुद ही था, फिर बाद में 3 जने पीछे मोटरसाइकिल पे आए, 1 जना उसमें बैठ गया और 2 जने फिर आगे जा करके गन पॉइंट पे अपन करा गया। हाँ, गन पॉइंट पे, और 2 जने आगे जाके चंदवाला चौराहे पे वो चारों के चारों शामिल हो गए और चारों ने एक साथ फिर मेरे भाई के सर पे बंदूक तान दी और कहीं गांव में लेकर उसको घुटने के बल बैठा करके उससे अभद्र व्यवहार किया, गाली गलौज दी, उसको मारा पीटा और बोला कि भाई तेरी सुपारी आई हुई है, या तो तू इसके पैसे दे या तो हम तेरे को मार के जो हमारा सुपारी का पैसा है वो हम ले लेंगे। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट A ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
ए सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक नए सफर पर। अजमेर के कृष्णगंज थाने में एक मामला सामने आया जहां एक व्यक्ति से पुष्कर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा का टिकट दिलवाने के नाम पर 15 लाख रुपए हड़प लिए गए और फिर जब उसको टिकट नहीं मिला तो उसको रुपए भी वापस देने से मना कर दिया। न्यायालय ने कृष्णगंज थाना पुलिस को तुरंत मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़ित रणजीत सिंह को भैरूलाल कामत व सौरभ पांडे द्वारा पुष्कर विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिलवाने के लिए 15 लाख रुपए की मांग की गई थी, जिसके बाद उसने झांसे में आकर उनको 15 लाख रुपए दे दिए। इतना ही नहीं, आरोपियों द्वारा पीड़ित को कई दिग्गज नेताओं से भी मिलाने की बात सामने आ रही है। जब पीड़ित को टिकट नहीं मिला तो उसने अपने पैसे वापस मांगे, जिसके बाद दोनों आरोपियों ने रुपए देने से साफ इनकार कर दिया। अब पीड़ित ने राशि वापस न मिलने पर न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और न्याय की गुहार लगाई, जिसके बाद न्यायालय ने कृष्णगंज थाना पुलिस को तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि जांच हेड कांस्टेबल सुमेर सिंह को सौंपी गई है। दिनांक 18/6/2024 को परिवादी श्री रणजीत सिंह पुत्र स्वर्गीय गानू सिंह निवासी अरावली होम्स जनाना हॉस्पिटल रोड ने न्यायालय से धारा 156(3) में एक जिज्ञासा थाना जयपुर अग्रिम कार्रवाई हेतु भिजवाया, जिस पर प्रकरण संख्या 311/2024 धारा 420, 406, 120B में आरोपी गण भैरूलाल कामत व सौरभ पांडे के खिलाफ प्रकरण दर्ज हुआ है, जिसमें अपने रिपोर्ट में ये बताया कि मुझे पुष्कर से बीजेपी के टिकट के लिए संपर्क किया और मेरे से ऑनलाइन और नगद कुल मिला के 15 लाख रुपए आरोपियों ने ले लिए हैं और मुझे नहीं तो टिकट दिलवाया है, नहीं मुझे वापस रुपए दे रहे हैं। ये एक भैरूलाल कामत है, ये और सौरभ पांडे, ये दोनों अभी हाल में ये अरावली होम्स में रहते हैं और ये सौरभ पांडे संस्थापक राष्ट्रीय भगवा वाहिनी मुख्य कार्य आगरा उत्तर प्रदेश का। लक्ष्मीनाथ ग्राम सेवा समिति पिसांगन के सदस्यों द्वारा आज कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें उन्होंने लक्ष्मीनाथ ग्राम सेवा समिति पिसांगन पर 3000 लोगों से करीब 14 करोड़ 65 लाख रुपए हड़पने का आरोप लगाया। पीड़िता सुमन लता ने जानकारी देते हुए बताया कि लक्ष्मीनाथ ग्राम सेवा समिति सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अंतर्गत आती है, जिसमें कई लोगों ने निवेश किया हुआ है। उन्होंने बताया कि करीब 3000 लोगों के 14 करोड़ 65 लाख रुपए अटके हुए हैं। पूर्व में भी उन्होंने सोसाइटी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन कोई भी संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई। आज सदस्यों ने एकत्रित होकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और त्वरित कार्रवाई की मांग की। ग्राम पंचायत समिति, लक्ष्मीनाथ ग्राम पंचायत समिति के ये सब सदस्य हैं। इनका जो पैसा है वो लक्ष्मीनाथ सोसाइटी में अटका हुआ है। ये मेरे पीछे जितने भी मेरे बुजुर्ग जन खड़े हैं, ये कोई मेरे दादाजी हैं, मेरे चाचा जी ये लगते हैं और इनका सबका पैसा है। मेरा खुद का भी है, मेरे पिताजी का भी है। और ये जो सोसाइटी में जो गबन करने वाले हैं वो सोसाइटी के जो अध्यक्ष और सोसाइटी के जो व्यवस्थापक जो कि अब मर चुके हैं, उनका स्वर्गवास हो चुका है, उन्होंने सुसाइड कर लिया अपने गबन के आरोप में दब के। हमने शिकायत करी भी है, सब जगह हमने शिकायत करी है और आज हमारा प्रशासन हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है। हम आखिरकार 3000 आदमी हैं, इनका 3000 उपभोक्ता हैं, उनका पैसा यहाँ अटका हुआ है, करीब 14 करोड़ 65 लाख रुपए। आज हम कलेक्टर से मिलने आए हैं और कलेक्टर साहब हमें हमारे पैसे का कोई भी आश्वासन तो दे हमें। हम पैसा मांग के परेशान हो गए। वहाँ उन्होंने समिति पे ताले लगा रखे हैं। ये सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अंडर में है, लक्ष्मीनाथ ग्राम सेवा समिति पिसांगन। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट A ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
सर्किट, मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडिनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक नए सफर पर। नीट विवाद के चलते अब यूजीसी नेट 2024 की परीक्षा भी रद्द कर दी गई है। 18 जून को ही नेट की परीक्षा हुई थी। यूजीसी को गृह मंत्रालय से पेपर आउट होने का इनपुट मिला है। परीक्षा में गड़बड़ी के चलते इसे रद्द कर दिया गया है। यह परीक्षा भी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ही कंडक्ट कराती है। जल्द ही परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान किया जाएगा। इस बीच केंद्र सरकार ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपी है। आपको बता दें कि यूजीसी नेट की परीक्षा देश भर की यूनिवर्सिटीज में पीएचडी एडमिशन, जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी कि जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए होता है। 317 शहरों के 1205 सेंटर्स में मंगलवार को यह परीक्षा हुई थी। कुल 9,09,508 छात्र छात्राओं ने नेट की परीक्षा दी थी। इसी के चलते आज एनएसयूआई के छात्रों द्वारा गवर्नमेंट कॉलेज चौराहे पर प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ रोष जताया गया। सरकार, मोदी सरकार में पेपर लीक जैसी घटनाएं हो रही है। आए दिन पेपर लीक, भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। पहले नीट के पेपर में ऐसे इन्होंने करतब देखने को मिले हैं जिसमें पेपर लीक और ऐसे घोटाले साबित हुए। साथ ही परसों जो एग्ज़ाम हुआ है नेट का, उसमें भी यही होता है कि नेट का एग्ज़ाम होता है, दूसरे दिन ये खबर मिलती है कि पेपर कैंसिल कर दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं छात्रों के साथ कुटाराघात है। छात्र एक तरफ अपनी पेमेंट भरता है और उनके पेमेंट भी करता है और वो कहीं ना कहीं परेशानी झेलनी पड़ती है। आज यूथ कांग्रेस व एनएसयूआई ने मिलकर गवर्नमेंट कॉलेज चौराहे पर मोदी सरकार का पुतला दहन कर विरोध प्रकट किया है। हमारी ये मांग है कि इस तरीके के घिनौने काम नहीं किए जाए और साथ ही जो नेट का पेपर और नीट के पेपर में जो धांधली हो रही है उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। आज युवा कांग्रेस अजमेर ने आज उग्र प्रदर्शन करा, जिसमें बीजेपी सरकार जिस तरीके से आए दिन पेपर लीक के मामले हो रहे हैं। पहले 23 लाख विद्यार्थियों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ हुआ, उसके बाद में कल 11 लाख विद्यार्थियों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ हुआ। मोदी सरकार गिराने के अंदर तो कभी ईडी के छापे मार रहे हैं, कभी इनकम टैक्स से छापे मार रहे हैं, पर जब युवाओं के हित की बात होती है, देश के डेवलपमेंट की बात होती है, तब मोदी जी अपने कमरे में घुस जाते हैं। तो आज युवा कांग्रेस ने विरोध करा है और विरोध के साथ में ये प्रण लिया है, अगर जल्द युवाओं के हित में अगर मोदी सरकार कोई अच्छा फैसला नहीं लेती है तो सड़कों पर उतरेगी युवा कांग्रेस और मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। श्री दिगंबर जैन महिला महासमिति एवं युवा महिला संभाग के संयुक्त तत्वाधान में जाटियावास इकाई के सहयोग से 111वीं युवती के विवाह में सहयोग किया गया। संस्था द्वारा महिला को 21 जोड़े कपड़े, घर गृहस्थी का सामान व आभूषण भेंट किए गए। जाटियावास इकाई मंत्री पूजा काला ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके द्वारा समय समय पर जरूरतमंद महिलाओं के विवाह में मदद की जाती है और पिछले कई वर्षों से वह इस नेक कार्य को करते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी संस्था आगे भी इसी प्रकार से जरूरतमंद महिलाओं की मदद करती रहेगी। वहीं महिला महासमिति की राष्ट्रीय कार्य अध्यक्ष मधु पाटनी ने भी संस्था की सभी महिलाओं का आभार व्यक्त किया और नव विवाहित महिला के मंगल भविष्य की कामना की। जाटियावास इकाई के तत्वाधान में आज हम 111वें नंबर की बच्ची की शादी करने जा रहे हैं, शादी में सहयोग करने जा रहे हैं और शादी में जितनी भी ज़रूरत के सामान होते हैं वो सभी देने का हमने प्रयास किया है। और इसके लिए हमारे जो समाज श्रेष्ठी मिस पालीवाल साहब हैं, मोना पाटनी है और भी जाटियावास इकाई की सभी सदस्याएं हैं, अतुल पाटनी है, इन सभी के सहयोग से आज ये कार्यक्रम किया है। मेरा जहाँ तक जानना है कि जब भी हमने इस कार्य को हाथ में लिया है, हमेशा कोई न कोई इकाई तत्पर रहती है और मैं सभी मेरी 16 इकाइयाँ जो महासमिति की है उन सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इस कार्यक्रम में वे बढ़ चढ़कर भाग लेती है। सामाजिक सरोकार में जितने भी कार्यक्रम आते हैं, चाहे वो गौशाला से हो, चाहे वो वृद्धाश्रम से हो, चाहे बाल आश्रम हो, किसी भी कार्यक्रम में हो, हमेशा सब अग्रणीय रहती है। जब भी देश में कोई विपदा आई है तब भी महिला महासमिति ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया है। मैं महिला महासमिति की सभी सदस्यों को बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ और वे हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर प्रयास करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। श्री दिगंबर जैन महिला महासमिति एवं युवा महिला संभाग के तत्वाधान में जाटियावास इकाई के सहयोग से ये 111वीं हम सहयोग विवाह जो बच्ची का करवा रहे हैं वो करवाने जा रहे हैं। उसमें सहयोग राशियाँ और सामान प्रदान किया है। इसके अंदर हमने 21 जोड़ी कपड़े, घर गृहस्थी का सारा सामान, गैस का चूल्हा, कुकर, मिक्सी, प्रेस, जो भी ज़रूरत का सामान है और भी बच्ची की ज़रूरत के जितने सामान होते हैं जैसे उनका कॉस्मेटिक्स, चूड़ियाँ, सब तरह का सामान हमने प्रदान किया है। और हम ये प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि
जो बालिका है उसका विवाहित जीवन बहुत सुखमय रहे और हम इसी तरह ये कार्य करते रहें। नेवल यूनिट एनसीसी अजमेर के तत्वाधान में 19 जून से 28 जून तक 10 दिवसीय सेलिंग एक्सपीडिशन कैंप का आयोजन करवाया जा रहा है, जिसमें राज्य स्तरीय 110 कैडेट्स भाग ले रहे हैं। इस कैंप में विभिन्न गतिविधियां कराई जाएंगी, जिसमें एनडीआरएफ की टीम भी शामिल होने वाली है। टूराज नेवल यूनिट एनसीसी अजमेर के तत्वाधान में हम 10 दिवसीय सेलिंग एक्सपीडिशन कैंप कर रहे हैं। ये 19 जून से लेकर 28 जून के दौरान चल रहा है और इसके अंदर राज्य स्तर के एनसीसी कैडेट्स आए हैं जो कि नेवल विंग के कैडेट्स हैं और इनका जो है यहाँ पर आना सागर के अंदर में सेलिंग होगी और बोट पुलिंग करेंगे ये, और इसके साथ में इनका और भी साथ में इवेंट्स हैं जो कि साथ में किए जाएंगे, जिसके अंदर प्रमुखतः बोट रिगिंग, जिसके अंदर बोट को सेल कैसे लगाए जाते हैं, फायरिंग कैसे की जाती है और सीमाफोर एक एक्टिविटी है जिसमें सिग्नल कैसे पास किए जाते हैं और परेड जिसको हम जानते हैं, और इस तरह के और कुछ इनको लेक्चर्स जो हैं बाहर के प्रमुख लोग आएंगे वो उनको देंगे। ख़ास तौर पे एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ पर आएगी जो इनको जल के अंदर में अगर मान लीजिए किसी तरह की ऐसी सिचुएशन बनती है तो उसमें एक नेवल एनसीसी कैडेट क्या कर सकता है, उस तरह का डेमोन्स्ट्रेशन भी होगा। और हर रोज़ जो है ये सुबह से लेकर शाम तक ये सेलिंग आना सागर के अंदर की जाएगी। कैडेट्स जो हैं हमारे डेमोन्स्ट्रेशन मल्टीपर्पज़ स्कूल के अंदर ठहराए गए हैं और इन सब गतिविधियों में ये जम के पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें 110 कैडेट्स हैं जो पूरे राज्य से आए हुए हैं, हमारे पास 10 दिन तक रहेंगे। आज शाम को हमारा यहाँ पे एक फ्लैगिंग ऑफ होगा सेलिंग एक्सपीडिशन कैंप का, और उसके तहत जो है कैडेट्स जो हैं बोटों को आना सागर के अंदर तैराएंगे और नई नई विधाएं सीखेंगे। आज बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।